गांव का नाम था देवपुर। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और मंदिरों की घंटियों से गूंजता हुआ यह गांव अपनी सरलता के लिए जाना जाता था। इस गांव की सबसे खास बात थी कि यहाँ हर घर में गौ माता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। सुबह होते ही लोग सबसे पहले गौ माता को रोटी खिलाते, फिर अपने दिन की शुरुआत करते। बुजुर्ग कहते थे, जहाँ गौ माता का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि आती है। लेकिन समय के साथ साथ इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था रघुवीर। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास खेत थे, पैसे थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में धर्म के लिए कोई सम्मान नहीं था। वह अक्सर लोगों का मजाक उड़ाता और कहता, गाय को माता मानना सिर्फ अंधविश्वास है, इससे किसी को क्या मिलता है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, लेकिन रघुवीर के अंदर घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन सुबह सुबह मंदिर के पास एक कमजोर और भूखी गौ माता घूम रही थी। वह कई दिनों से भोजन के बिना थी। गांव के लोग उसे रोटी देने ही वाले थे कि तभी रघुवीर वहां पहुंचा। उसने देखा कि गौ माता उसके खेत में हरी फसल खा रही है। ये देखकर वह गुस्से से लाल हो गया। बिना सोचे समझे उसने डंडा उठाया और गौ माता को मारने लगा। गौ माता दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आसपास खड़े लोग डर गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। तभी पंडित रामदास वहां पहुंचे। उन्होंने रघुवीर को रोकते हुए कहा, रघुवीर, ऐसा मत करो। गौ माता का अपमान बहुत बड़ा पाप होता है। लेकिन रघुवीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने गुस्से में कहा, मुझे किसी पाप पुण्य से डर नहीं लगता। मेरी फसल खाएगी तो मैं मारूंगा ही। इतना कहकर उसने गौ माता को जोर से धक्का दिया। गौ माता गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव में सन्नाटा छा गया। पंडित रामदास ने दुखी होकर कहा, रघुवीर, आज तुमने बहुत बड़ा अधर्म किया है। इसका परिणाम तुम्हें जल्द ही देखने को मिलेगा। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले रघुवीर के खेतों में अचानक कीड़े लग गए। उसकी हरी भरी फसल सूखने लगी। रघुवीर ने दवाइयां डलवाईं, मजदूर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका सारा खेत बर्बाद होने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में बीमारी फैल गई। उसके छोटे बेटे को तेज बुखार हो गया। दवाइयां दी गईं, लेकिन बुखार कम ही नहीं हुआ। रघुवीर पहली बार डरने लगा। उसे पंडित रामदास की बात याद आई, लेकिन फिर भी उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। इसी बीच एक रात रघुवीर ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही गौ माता उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अचानक पीछे से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जिसने गौ माता को कष्ट दिया, उसने धर्म को कष्ट दिया। रघुवीर डर कर उठ गया। सुबह होते ही वह पंडित रामदास के पास गया। पंडित जी ने कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, क्षमा मांगो। रघुवीर पहली बार टूट चुका था। वह उसी स्थान पर गया जहां उसने गौ माता को मारा था। संयोग से वही गौ माता वहां बैठी थी। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे उनके सामने सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन से रघुवीर ने गौ माता की सेवा शुरू कर दी। वह रोज उन्हें चारा खिलाने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके बेटे का बुखार कम हो गया। उसके खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। घर में खुशियां वापस आने लगी। गांव के लोग यह सब देखा और समझ गए कि गौ माता का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। रघुवीर भी अब बदल चुका था। वह हर किसी को यही समझाने लगा, गौ माता का अपमान कभी मत करना, यह हमारे धर्म और जीवन का आधार है। उस दिन के बाद रघुवीर गांव का सबसे धार्मिक व्यक्ति बन गया और देवपुर गांव में फिर से वही शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि गौ माता की सेवा ही सुख और समृद्धि का मार्ग है। जो सेवा करता है उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। इसलिए आज भी बुजुर्ग कहते हैं, जहां गौ माता का सम्मान होता है वहां भगवान का वास होता है।